नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म के एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट, जो आपके परीक्षा में एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के संस्थापक प्रोफेट मुहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इनका सही उत्तर क्या है? इनका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 570 ईस्वी में। आइए इस्लाम धर्म के संस्थापक प्रोफेट मोहम्मद के बारे में जानते हैं। प्रोफेट मोहम्मद का मुख्य फैक्ट, इनका जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम क्या था? अमीना, उपाधि अल अमीन, विश्वसनीय। 40 वर्ष की आयु में पहली वही ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुई। पवित्र ग्रंथ कुरान। धर्म इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। हिजरत माइग्रेशन 622 ईस्वी में मदीना, इसी से इस्लाम कैलेंडर शुरू होता है। मृत्यु 632 ईस्वी मदीना। महत्वपूर्ण फैक्ट्स को एक बार फिर देखते हैं। हिजरी संबंध की शुरुआत 622 ईस्वी, मक्का से मदीना हिजरत, कुरान अल्लाह का अंतिम संदेश, मुहम्मद अंतिम पैगंबर मुहम्मद। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो इनका सही उत्तर क्या है? इनका सही उत्तर है कुरान। आइए इन क्वेश्चंस को का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस्लाम धर्म का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी, मतलब कि वो एक ईश्वर को मानते हैं। इनके संस्थापक माने जाते हैं प्रोफेट मोहम्मद। इनकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में मक्का में हुई। पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लाम का मुख्य धार्मिक ग्रंथ, इसे अल्लाह का अंतिम संदेश माना जाता है। मूल सिद्धांत एक ईश्वरवाद, केवल एक ईश्वर, अल्लाह में विश्वास। कयामत किसे कहते हैं? न्याय के दिन को, डे ऑफ जजमेंट में विश्वास को कयामत कहा जाता है। इस्लाम के 5 पिलर्स, कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज। कलमा आस्था की घोषणा, नमाज दिन में 5 बार प्रार्थना, रोजा रमजान में उपवास, जक़ात दान 2.5% और हज मक्का की तीर्थ यात्रा। महत्वपूर्ण स्थान, सबसे पवित्र जो शहर है मक्का, पैगंबर का शहर मदीना। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। 622 ईस्वी हिजरत, मतलब इस्लामी संवत का शुरुआत। कुरान अल्लाह का अंतिम उपदेश। इस्लाम का आधार है 5 पिलर्स, कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज। नेक्स्ट, आइए बाइबल के बारे में समझते हैं। बाइबल क्रिश्चियनिटी का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीसस क्राइस्ट के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। संरचना, ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्म से संबंधित प्राचीन ग्रंथ, न्यू टेस्टामेंट यीशु मसीह के जीवन, उपदेश एवं शिष्यों के कार्य। मुख्य तत्व एग्जाम ओरिएंटेड, बाइबिल विश्व का सबसे अधिक पढ़ा और अनुवादित ग्रंथ है। इसका लेखन हिब्रू, अरमाइक, ग्रीक भाषाओं में हुआ। न्यू टेस्टामेंट में 4 सुसमाचार है, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन। ईसाई धर्म का आधार बाइबिल की शिक्षाओं पर है। यह नैतिकता, प्रेम, क्षमा, मानवता का संदेश देती है। परीक्षा के लिए याद रखें, बाइबिल ईसाई धर्म का ग्रंथ। भाग 2 ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। भाषा हिब्रू, ग्रीक, अरमाइक। नेक्स्ट, हिजरत की घटना किस वर्ष हुई थी? इनका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, 622 ईस्वी में। मक्का टू मदीना 622 ईस्वी में हिजरत की घटना हुई थी। आइए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। हिजरत किसे कहते हैं? हिजरत क्या है? हिजरत का अर्थ प्रवास, प्रस्थान जिसे कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन। विशेष रूप से प्रोफेट मोहम्मद का मक्का से मदीना जाना कब हुआ था? 622 ईस्वी में। यह घटना इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। क्यों हुआ?
मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ गए थे। इस्लाम का प्रचार करना कठिन हो गया था। मदीना के लोगों ने पैगंबर को आमंत्रित किया। क्या महत्व है, एग्जाम पॉइंट को भी उसे देख लेते हैं। 622 ईस्वी में हिजरत संबंध की शुरुआत। हिजरत के बाद इस्लाम का संगठित विस्तार हुआ। मदीना में पहली इस्लामी राज्य का व्यवस्था स्थापित हुई। मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म में नमाज का क्या अर्थ है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमाज का अर्थ प्रार्थना करना है। आइए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस्लाम धर्म में जकात का संबंध किससे है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका सही उत्तर हो जाएगा दान से। जकात का संबंध किससे है? दान से। नेक्स्ट, आइए जकात के बारे में समझते हैं। जकात अनिवार्य दान, जिनको दान देना ही पड़ेगा। यह इस्लाम में गरीबों की सहायता के लिए दिया जाता है। मुख्य तत्व, जकात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। यह केवल आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमानों के लिए अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। सामान्यतः यह संपत्ति का 2.5% होता है। जकात का उद्देश्य गरीबी हटाना, सामाजिक समानता लाना। इसे गरीब, जरूरतमंद, अनाथ और विधवाओं को दिया जाता है। महत्वपूर्ण क्यों है? तो समाज में धन का संतुलन बना रहता है। सहानुभूति और दया की भावना विकसित होती है, जो मानवता के लिए अत्यंत आवश्यक है। समुदाय में एकता और सहयोग बढ़ता है। जकात अनिवार्य दान, स्टैंडर्ड जो रेट है 2.5%। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म में हज कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, मक्का में। इस्लाम में हज मक्का में किया जाता है। आइए समझते हैं हज क्या है। हज एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। यह इस्लाम में मक्का की यात्रा है। मुख्य तत्व को देख लेते हैं। हज इस्लाम के 5 स्तंभों 5 पिलर्स में से एक है। हर सक्षम मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए। यह इस्लामी महीने जिलहिज्जा में किया जाता है। हज का मुख्य केंद्र काबा है। हज के दौरान एहराम नामक विशेष वस्त्र पहने जाते हैं। एहराम विशेष वस्त्र पहने जाते हैं। प्रमुख अनुष्ठान समझते हैं, रिचुअल्स। काबा की परिक्रमा, तवाफ काबा की परिक्रमा। सई, सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच चलना। अराफात में वुकूफ, प्रार्थना और इबादत। महत्वपूर्ण क्यों है? सभी मुसलमानों में समानता और एकता का प्रतीक। पापों की क्षमा का अवसर मिलता है। आत्मिक शुद्धि, अनुशासन सिखाता है। हज मतलब मक्का का तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट, इस्लाम में रोजा किस महीने रखा जाता है? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का बी, रमजान के महीने में रोजा रखा जाता है। आइए समझते हैं रोजा को। रोजा का अर्थ होता है उपवास, फास्टिंग। यह इस्लाम में सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन, पानी, बुरे कार्यों से परहेज करना है। इसका मुख्य तत्व, रोजा इस्लाम के 5 स्तंभ 5 पिलर्स में से एक है। यह रमजान के महीने में रखा जाता है। सुबह का भोजन सहरी कहलाता है। इस्लाम को रोजा खोलना इफ्तार कहलाता है। इसका उद्देश्य आत्मसंयम, धैर्य, अल्लाह के प्रति भक्ति बढ़ाना है। क्यों महत्वपूर्ण है? आत्मिक शुद्धि और अनुशासन सिखाता है। गरीबों के प्रति सहानुभूति बढ़ाता है। बुरी आदतों से दूर करने की प्रेरणा देता है। परीक्षा के लिए याद रखिए कि रोजा रमजान महीने में उपवास, सहरी मतलब कि सुबह का भोजन, इफ्तार सूर्यास्त के बाद रोजा खोलना। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुस्लिम। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को मुस्लिम कहा जाता है। आइए समझते हैं मुस्लिम का क्या अर्थ होता है। मुस्लिम किसे कहते हैं? वह व्यक्ति होता है जो इस्लाम को मानता है, जो अल्लाह एक ईश्वर और प्रोफेट मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानता है। विशेषताएं, मुस्लिम एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, एक ईश्वर में। कुरान को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। 5 पिलर्स, कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज, ये 5 पिलर्स हैं।
का पालन करते हैं। नमाज दिन में 5 बार पढ़ते हैं। रमजान में रोजा रखते हैं। इनका लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, सादगी, अनुशासन, नैतिकता पर जोर, दान, दूसरों की मदद करना, समाज में शांति और भाईचारे बढ़ाने का संदेश। मुस्लिम इस्लाम धर्म के अनुयायी। ग्रंथ कुरान। पिलर 5 पिलर्स है। कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। नेक्स्ट, कुरान किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है अरबी भाषा में, ऑप्शन बी। कुरान अरबी भाषा में लिखा गया है। आइए समझते हैं कुरान को। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। इसे प्रोफेट मोहम्मद को फरिश्ते जिब्राइल के माध्यम से प्रकट किया गया। इनका मुख्य तथ्य, कुरान अरबी भाषा में लिखा गया है। इसमें कुल 114 सूरा है, चैप्टर। इसे अल्लाह का अंतिम और पूर्ण संदेश माना जाता है। इसमें नैतिकता, आस्था और जीवन निर्देश दिए हैं। यह मुसलमानों के जीवन का मुख्य मार्गदर्शक है, गाइडलाइन। संरचना, हर अध्याय को सूरा कहा जाता है और सूरा में कई आयत मतलब वर्सेस होती है। महत्वपूर्ण, सही और गलत का मार्ग दिखाता है। समाज में न्याय, समानता और दया का शिक्षा देता है। आध्यात्मिक और नैतिक जीवन का आधार। परीक्षा के लिए याद रखें, कुरान इस्लाम धर्म का ग्रंथ, 114 सूरा और भाषा अरबी में। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस्लाम धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल मक्का है। आइए समझते हैं मक्का के बारे में। सऊदी अरब के एक पवित्र शहर है। मक्का सऊदी अरब के एक पवित्र शहर है। यह इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मुख्य तथ्य, मक्का में स्थित काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। सभी मुसलमान नमाज के समय काबा की दिशा, कीबला जिसे कहते हैं, की ओर मुख करते हैं। प्रोफेट मोहम्मद का जन्म यहीं हुआ 570 ईस्वी में। 622 ईस्वी में यहीं से हिजरत मतलब माइग्रेशन मदीना के लिए हुई। हज तीर्थ यात्रा का मुख्य केंद्र मक्का है। धार्मिक महत्व को देख लेते हैं। हर साल लाखों लोग हज और उम्रा के लिए यहाँ आते हैं मक्का में। यहाँ स्थित मस्जिद अल हरम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। परीक्षा के लिए फोकस पॉइंट्स देख लेते हैं। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र शहर, धार्मिक केंद्र काबा और मक्का में आयोजित हज। नेक्स्ट, ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेथलेहम में। कहाँ पे हुआ था? बेथलेहम में। आइए समझते हैं ईसा मसीह के बारे में। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रमुख उपदेशक एवं केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। क्रिश्चियनिटी के अनुयायी इन्हें सन ऑफ गॉड मानते हैं, ईश्वर का पुत्र मानते हैं। इनका जन्म लगभग 4 से 6 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ। माता मरियम, पालन पोषण यूसुफ द्वारा हुआ था। मुख्य उपदेश, प्रेम, क्षमा, करुणा, सत्य। प्रेम, सबके प्रति प्रेम रखना, क्षमा, शत्रु को भी क्षमा करना, करुणा, गरीबों दुखियों की सहायता करना और सत्य, नैतिक और सच्चा जीवन जीना। महत्वपूर्ण घटनाएं, क्रूस पर चढ़ाया जाना, क्रूसिफिकेशन, रोम शासन के द्वारा उनको क्रूसिफिकेशन किया गया। पुनरुत्थान, तीसरे दिन जीवित होने की मान्यता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में इनके जीवन और शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। जन्म स्थान बेथलेहम, धर्म ईसाई धर्म, ग्रंथ बाइबिल और मुख्य शिक्षा प्रेम, दया और क्षमा। नेक्स्ट, ईसा मसीह को किसने सूली पर चढ़ाया? इसका सही उत्तर है रोमन, ऑप्शन बी। आइए समझते हैं रोमन के बारे में। इनका संबंध रोम और रोम इंपायर से था। यह शब्द प्राचीन रोम के निवासियों, संस्कृति, सभ्यता को दर्शाता है। इनका मुख्य फैक्ट, रोमन साम्राज्य की स्थापना 27 ईस्वी पूर्व में अगस्टस ने की थी। किसने? अगस्टस ने। यह यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक फैला। रोमन लॉ आधुनिक कानून व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। प्रसिद्ध इमारत कोलोसियम। रोमन साम्राज्य का पतन 476 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, ईसा मसीह का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिसमस। 25 दिसंबर को हम लोग जो मनाते हैं क्रिसमस है। क्रिसमस के बारे में समझते हैं। क्रिसमस क्रिश्चियनिटी का प्रमुख त्योहार है। यह जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पर मनाया जाता है हर वर्ष 25 दिसंबर को। मुख्य तथ्य, क्रिसमस को बड़ा दिन, बिग डे भी कहा जाता है। इस दिन लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं। क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा होती है। सांता क्लॉज बच्चों को उपहार देने का प्रतीक है। यह त्योहार खुशी, प्रेम, शांति का संदेश देता है।
धार्मिक महत्व, बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ माना जाता है। यह दिन मानवता के लिए प्रेम और करुणा का प्रतीक है। क्रिसमस 25 दिसंबर, ईसा मसीह का जन्मदिन, ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार। नेक्स्ट, ईसाई धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? इनका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रॉस। क्रॉस, ईसाई धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? क्रॉस। नेक्स्ट, ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मृत्यु। गुड फ्राइडे, मृत्यु। नेक्स्ट, गुड फ्राइडे के बारे में समझते हैं क्या हुआ था। क्रिश्चियनिटी का एक महत्वपूर्ण दिन है गुड फ्राइडे। इस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूस अर्थात क्रॉस पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे यीशु का क्रूस पर चढ़ना, दिन शुक्रवार, ईस्टर से पहले, प्रकृति, शोक और उपवास। कब मनाया जाता है? यह ईस्टर से पहले आने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। तिथि हर साल बदलती है, मार्च टू अप्रैल। मुख्य तत्व, यह दिन दुख और सुख का प्रतीक है। चर्च में विशेष स्थान और उपवास किया जाता है। लोग क्रूस की पूजा करते हैं। इसे होली फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है। इनके बाद ईस्टर संडे को पुनरुत्थान का उत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्यों? यह दिन बलिदान, सेक्रीफाइसेस और प्रेम का प्रतीक है। मानवता के लिए क्षमा, मुक्ति का संदेश देता है। परीक्षा के लिए गुड फ्राइडे, यीशु का क्रूस पर चढ़ना, दिन शुक्रवार, प्रकृति, शोक और उपवास। नेक्स्ट, ईसा मसीह के कितने शिष्य थे? तो इनका सही उत्तर क्या है? बी, ईसा मसीह के 12 शिष्य थे। नेक्स्ट, ईसाई धर्म का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इनका सही उत्तर है वेटिकन सिटी। कहाँ है? वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं। विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश वेटिकन सिटी। यह रोम, इटली के अंदर स्थित एक सिटी स्टेट है। क्षेत्रफल लगभग 44 हेक्टेयर, 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या 800 से 900 लोग। यहाँ क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक चर्च का मुख्य केंद्र है। यहाँ के प्रमुख पोप होते हैं। आधिकारिक भाषा लैटिन है। स्थापना 1929 में लेटर्न ट्रीटी के तहत स्वतंत्र देश बना। प्रमुख स्थल सेंट पीटर बेसिलिका, सबसे बड़ा चर्च। चलिए इनका महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। अपनी डाक सेवा, रेडियो और बैंक इत्यादि हैं। इतनी छोटी और इतनी कम जनसंख्या में उनकी डाक सेवा, रेडियो और बैंक है। दुनिया का सबसे छोटा देश लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली धार्मिक केंद्र रहा है। यहाँ पोप का निवास होता है। परीक्षा के लिए सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, स्थान रोम, इटली के अंदर, प्रमुख पोप होता है और स्थापना 1929। नेक्स्ट, ईसाई धर्म में ईस्टर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनरुत्थान से। ईस्टर को समझते हैं। क्रिश्चियनिटी का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है ईस्टर। जीसस क्राइस्ट के पुनरुत्थान, रिसरेक्शन की खुशी में मनाया जाता है। यह रविवार, संडे को मनाया जाता है। तिथि हर साल बदलती है, मार्च टू अप्रैल। यह गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद आता है। मुख्यतः ईस्टर यीशु के पुनर्जीवित होने का दिन। यह आशा और नए जीवन, न्यू लाइफ का प्रतीक है। चर्च में विशेष प्रार्थना ईस्टर सर्विस पर होती है। ईस्टर एग्स और ईस्टर बनी परंपरा का हिस्सा है। इसे रिसर्केशन संडे भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ईसा मसीह के उपदेश किस भाषा में दिए गए? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरमाइक, जिसे अरामी भी बोलते हैं, अरमाइक। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक स्पेशल है कि आप लोग जो भी फैक्ट्स, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उनको आप ये नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।